नमः शिवाय। जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और एज़ यूजुअल हम भी बहुत अच्छे हैं। और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अब से एक नए कंटेंट के साथ में आऊँगी, तो नए कंटेंट का आज है फर्स्ट वीडियो। तो बस अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगी उन्हीं सब चीज़ों की जो बहुत टाइम से मैं दबाती रही, और अब मुझे लग रहा है अब उसे दबाने का टाइम नहीं है। अब उसको बाहर मैं उसके बारे में बात करूँ, उसका टाइम है। क्योंकि क्या है कि मैं इतनी एक्सपीरियंस तो हूँ नहीं कि मुझे बहुत अच्छा बोलना आता हो। तो मुझे यही लगता था अगर मैं इसको बोलूँगी तो लोग पता नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे, मेरे वर्ड्स का जो चुनना होगा वो सही होगा कि नहीं होगा, सही चुनूँगी मैं वर्ड्स की नहीं। पर अब मुझे ऐसा कॉल आता है कि ठीक है, मैं जैसा भी बोलूँगी कुछ ना कुछ तो समझोगे, पूरा नहीं समझोगे तो कुछ ना कुछ तो समझोगे। और बाकी आप कमेंट्स में बता देना मुझे कि कैसा बोल रही हूँ, अच्छा, ठीक, तो एक कैसा? चीज़ मेरे ठीक है। मन में बहुत बहुत टाइम से एक चीज़ बहुत खटक रही है। वो चीज़ क्या है कि मैंने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, न्यूज़ में और न्यूज़ में कोई डिबेट आ रहा है, वहाँ पे मैंने बहुत जगह एक चीज़ देखी है कि मैं खुद हिंदू हूँ और मैं अपने धर्म को बहुत मानती हूँ। मुझे मेरे धर्म में से कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने धर्म को बहुत अच्छे से मानती हूँ। एक चीज़ मेरे मन में बहुत टाइम से जो खटक रही थी वो ये कि मैंने ये देखा कि लोग, हिंदू लोग, कुछ जैसे मुस्लिम्स के साथ कोई डिबेट हो रहा है, उनके साथ कोई बात हो रही है, तो उनको क्या कहते हैं, बात करते करते मतलब वो डिबेट बहुत बहस में बदल जाना और ये सब हो जाना होता है। और उसके बाद लास्ट वो क्या बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो बोलो जय श्री राम। वो थोड़ा हिचकिचाता है बोलने में, नहीं बोलता, और कभी कभी ऐसा भी होता है लास्ट में वो बोल देता है जय श्री राम। तो यहाँ पे हमारे हिंदू पक्ष के लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि इन्होंने जय श्री राम बोल दिया, इस बंदे ने फाइनली जय श्री राम बोल दिया। अब आप मुझे एक चीज़ बताना कि उसने जय श्री राम बोला तो आपको किस टाइप की खुशी हुई, मतलब किस टाइप की खुशी हुई? आप कोई अवार्ड जीत गए, आपने कोई परीक्षा पास कर ली, आप कुछ मतलब हायर लेवल पे चले गए, मतलब हुआ क्या जिससे आप बहुत खुश हो गए? मुझे जहाँ तक लगता है आपने अपना ईगो सेटिस्फाई कर लिया, दूसरे को नीचा दिखा के, अपनी बात मनवा के आपने अपना ईगो सेटिस्फाई कर लिया। और आपने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में भगवान के नाम की, श्री राम के नाम की धज्जियां उड़ा दी खुद। आप हिंदू हैं और अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो पहले आपको खुद, जिससे आप बुलवा रहे हैं वो तो बाद में है, पहले आप खुद राम के नाम की महिमा को जानो। राम कौन है उनको जानो। वो कोई शब्द नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है जिसका नाम आप बुलवा रहे हो। वो राम है, राम, आप उनका नाम बुलवा रहे हो। और उस बंदे ने, जिसने आपके दबाव में आकर जय श्री राम बोल भी दिया, उसने मन में ही गाली भी दे दी होगी अगर भगवान को साथ में, तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा? और क्या लगता है वो नहीं देगा? वो डेफिनेटली देगा। आपके सामने नहीं बोलेगा तो बाद में बोलेगा या मन में बोल देगा। आपने अपने ईगो के चक्कर में अपने ही भगवान को गाली पड़वा दी। इतने बड़े हो गए आप। भक्ति जो होती है वो मन से होती है, आप जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। कोई मन से राम को मान रहा है, उनका नाम ले रहा है, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्ती मत बुलवाओ।
खिलवाड़ मत बनवाओ उनके नाम का। श्री राम के नाम का ही क्या, किसी भी भगवान के नाम का खिलवाड़ मत बनवाओ। आप खुद पहले उनको समझो, और ऊपरी तौर पे नहीं, मन से उनको समझो। कौन है वो, क्या उनकी महिमा है। इस धरती पे आके जन्म लेके गए तो क्या सिखा के गए हमको। ऐसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया था कि जबरदस्ती किसी के ऊपर प्रेशर बनाओ। मेरे दिल में ये बात बहुत खटकती है जब ऐसे किसी से ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है। और सेम चीज़ मैं मुस्लिम समाज के लिए भी बोलूँगी, आप भी अपने अल्लाह का नाम किसी से ज़बरदस्ती मत बुलवाइए। आप खुद गुनहगार हो जाएंगे अपने अल्लाह का नाम किसी से ज़बरदस्ती बुलवा के। आप अपने अल्लाह की महिमा समझिए। सारे भगवान हैं तो एक ही, पर अगर हमने उनको अलग अलग नाम भी दे रखा है तो उनके अलग अलग नाम है, उन सब की महिमा रखेंगे ना हम, क्यों किसी से ज़बरदस्ती बुलवाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे बहुत दुख होता है ये चीज़ सुन के, देख के। और कुछ टाइम पहले तो ये भी सुना था कि कुछ लोगों ने मस्जिद की दीवार पे जाके श्री राम लिख के आ गए थे। ये भी क्या सही है। अपने धर्म के लिए लड़ो, जो सही है उसके लिए खड़े रहो, पीछे नहीं हटना, पर ऐसे बेइज्जत मत करो उनको। उनका नाम इतना पवित्र, इतना पावन, आप क्यों किसी की दीवार पे ऐसे लिख रहे हो जो बाद में उसको उस पे कुछ गलत कमेंट करे या उस पे कोई गलत हरकत करे। थोड़ा सा ऊपर उठो, बहुत नीचे गिर चुके हैं हम सब। आपके साथ अपना एक इंसिडेंट लाइफ का मैं शेयर करूं तो कुछ टाइम पहले ही, जस्ट शायद 1 साल ही हुआ होगा, 1 साल पहले कुछ ऐसी दिक्कत थी मुझे, जिस वजह से किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको दरगाह पे जाना है। किसी भी दरगाह पे जाइए, आप दरगाह पे जाइए 11 थर्सडे को, और वहाँ पे भगवान के आगे, मतलब अल्लाह के आगे आप मत्था टेक के आइए। थोड़ा मुझे अटपटा लगा जाना, क्योंकि आज तक बचपन से कभी नहीं गई थी मैं दरगाह में, पर मैं एक विश्वास के साथ दरगाह में गई। 11 दिन मैं दरगाह में गई। वहाँ जाके जो अंदर किसी शायद संत पुरुष की कब्र होती है, उसके चारों साइड मैंने और मेरे हस्बैंड ने चक्कर लगाए। और जब मैं उनके आगे मत्था टेकती थी तो मैं हर बार उनसे ये बोलती थी कि माइंड में मेरी इमेजिनेशन तो अपने भगवानों की ही रहती थी। मैं एक दिन में ऐसे दिखावटी तो हो नहीं पाऊँगी कि मेरे माइंड में अल्लाह रहेगा, अल्लाह की तस्वीर रहेगी। मेरे माइंड में भगवान की ही रहती थी, जो हमारे भगवान है, क्योंकि मेरे हिसाब से सभी सेम है। और दिखावा क्यों करना, मैं मन से जो मेरे मन में फीलिंग आ रही है मैं वो बोलूँगी। तो मैंने वहाँ जाके उनके आगे मत्था टेका और मैंने बोला भगवान, और जिसे आप अल्लाह भी कहेंगे, मैंने बोला भगवान अल्लाह, मैं आज तक आपके दर पे नहीं आई थी, अभी मैं आपके दर पे आई हूँ, बहुत उम्मीद लेके मैं आपके दर पे आई हूँ। और हो तो आप सब एक ही, पर आज मैं इस तरफ को आई हूँ और आपके मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपके इस नाम की तरफ आई हूँ। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा, जो मेरी सिचुएशन है, जो मैं आपके पास प्रॉब्लम लेके आई हूँ, उसको प्लीज़ सॉर्ट आउट कीजिएगा। और जब आप ऐसी जगहों पे बैठते हो, पॉजिटिविटी में आप होते हो, जब आप बैठते हो ऐसी जगहों पे, तो आप कुछ कनेक्शन भी फील करते हो। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो जाती थी और मत्था टेकते हुए हर बार बोलती थी कि अल्लाह, आपको ना सबने बहुत बदनाम कर रखा है, कि अल्लाह का ये कहना है कि जो जितने मुस्लिम हैं वो सब मतलब जो मुस्लिम हैं उनके अलावा जो सब लोग हैं वो सब काफिर हैं, और काफिरों को मारने पे आपको जन्नत मिलती है। मैंने कहा भगवान, आप तो ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते,
आपके लिए तो सब बराबर है, आपके लिए तो इंसान है सब, आपके लिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई थोड़ा है, आपके लिए तो सब इंसान है। आप तो ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते। और आपके नाम को बदनाम करके ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं, उनको प्लीज सद्बुद्धि देना। कोई, आप खुद सोचिए, मेरी बात को छोड़िए, आप खुद अपने मन में सोचिए, भगवान जो होगा, भगवान जो है, अल्लाह जो है, क्या वो कभी ये कह सकता है कि ये जो कैटेगरी के लोग हैं ये ही सुपीरियर हैं, बाकी सारे ऐसे ही हैं, इनको मार दो? ऐसे कोई कह सकता है? कभी नहीं कह सकता। अरे हम तो उन्हीं के बच्चे हैं, हम सब, सारे के सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने धर्म के लोग हैं, हम तो सब उन्हीं के बच्चे हैं। उन्हीं के नाम अलग अलग हो रखे हैं। जिनको हम अलग अलग नामों से पूजते हैं। तो मैं हर बार यही बोलती थी। और आपको बताऊं, उन दिनों में मुझे इतना, आपको पता होगा शायद, मुस्लिम्स का एक पवित्र नंबर होता है 786, 786। और उन दिनों में ना, मैं बताऊं, मुझे कितना 786 दिखाई देता था ना, कितना 786। ऑटो के पीछे 786, बस का नंबर 786, कहीं पे लिखा है 786। तो मैं समझ गई, अल्लाह आप मेरे साथ हो, आपने मुझे सुना है, जो मैंने बोला है आपने मुझे सुना है। पहले मुझे नहीं नजर आता था 786 नंबर इतना, और सडनली इतना ज्यादा नजर आने लग गया। बहुत खुशी भी हुई थी कि हमने यूं ही बंटवारा कर रखा है इन सब का, सब हैं तो एक ही। भगवान, बिल्कुल अल्लाह, भगवान जो भी, सब अच्छे हैं, पर जो इंसान ने कर रखा है ना उनके नाम पे, वो बहुत खराब है। फिर वहां पे बात आ जाती है अपने धर्म के लिए खड़े रहने की। आपके धर्म को कोई गाली देगा ना, तो आपको वहां खड़ा होना है, और सही जगह पे खड़ा होना है, गलत जगह पे नहीं खड़ा होना। धर्म की तो किसी को गाली मत दो, इंसान को आप दे रहे हो मान लेते हैं, धर्म को गाली मत दो। और धर्म भी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा ये, छोड़ो मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ, आगे मैं नहीं बढ़ रही इस टॉपिक पे। इस टॉपिक में तो सिर्फ मेरा यही कहना था कि भगवानों के नाम का मजाक मत बनाओ, प्लीज 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 मत मजाक बनाओ इनके नामों का। इतने तुच्छ नाम नहीं है, कहीं पे भी लगा दिया। मुझे अब इतनी बारीकी सोचने के लिए मैं मजबूर हो जाती हूँ कि पता नहीं कहाँ से मेरे माइंड में ऐसी बारीकियाँ आ जाती हैं। जैसे आप सोचते होंगे, सोचो आप ऐसे बोलते होंगे जैसे कोई फेंकने वाला बंदा है जो बहुत गपोड़ी टाइप कहते हैं ना, जो गप्पे झूठ बहुत बोलता है, तो ऐसे तो हम उसको बोल देते हैं कि गपोड़ी राम आ गया, या झूठा राम आ गया, या फालतू राम, मतलब किसी भी चीज़ के पीछे राम लगा देना। तो पहले तो मेरे लिए भी बड़ा इजी था, मैं बोल जाती थी, मतलब मीन ही नहीं करती थी इस चीज़ को। अब मेरे माइंड में आती है, यार राम का नाम क्यों बदनाम कर रखा है हमने? गपोड़ा है तो सिर्फ गपोड़ा बोलो, बेवकूफ़ है तो बेवकूफ़ बोलो, क्यों पीछे राम लगाए? मैं अपने बच्चों को भी अब इन चीज़ों पे टोक देती हूँ। अगर जैसे उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया तो मैं वहीं के वहीं टोक देती हूँ, ताकि जब मैं उनको बार बार टोकूंगी तो उनको आदत पड़ जाएगी। जैसे हमें गलत बोलने की सुना, बचपन से सुना और वो आदत पड़ रखी है, ऐसे उनको टोकती जाऊँगी, अपने आप को भी रोकती जाऊँगी। मेरे मुँह से भी कई बार निकलने को हो जाता है, मैं रोकती हूँ फिर अपने आप को, और कभी गलती से निकल जाता है तो फिर मैं सॉरी करती हूँ, सॉरी भगवान बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये है बहुत छोटी बात, पर इससे ना हमारे व्यक्तित्व पे काफ़ी असर पड़ता है। भगवान को ही नहीं, फिर हम चीज़ों को, औरों को भी इज्जत करना सीखते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे जो नास्तिक होंगे कि भगवान देखा है,
ठीक है, नहीं देखा हमने, पर ऐसी चीजों से हमारे व्यक्तित्व पे भी काफी असर पड़ता है। एक चीज और मेरे मन में बहुत आती है, आपको भगवान ने जिस धर्म में पैदा कर रखा है ना, उसी धर्म में रहो, उस धर्म की इज्जत करो, उस धर्म में अगर कुछ अच्छा है तो उसको सीखो, उस धर्म में कुछ बुरी बातें हैं तो ये जो भगवान ने ये दिमाग दिया है ना, ये सब बताता है क्या सही है क्या गलत है। बस हम मन के अधीन, पूरी जिंदगी इस मन के अधीन होके चलते रहते हैं, और सही गलत को, मतलब जो हमें पता भी होता है कि ये चीज़ सही है ये गलत है, पर हम गलत ही रास्ते पे चल पड़ते हैं, क्योंकि गलती का रास्ता ज़्यादातर आसान होता है ना, इसीलिए उस राह पे चल पड़ते हैं। ये सब प्लीज़, ये वीडियो पता नहीं मतलब आई डोंट नो ये कहाँ तक जाए, पर मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ। एक मूवी थी जय हो, शायद सलमान खान की, उसमें एक चीज़ बोली गई थी कि मैंने आपकी हेल्प करी है, आप आगे 3 लोगों की हेल्प करना और उनसे बोलना वो आगे 3 लोगों की हेल्प करें। तो ये जो हेल्प का एक सिलसिला है, एक चेन है, ये चलती जाएगी। तो मैं आपसे ये बोलती हूँ, इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ मैं, कि ऐसे जो वीडियोस होते हैं ना, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। सीखना एक क्या होता है, एक तो प्रैक्टिकल चीज़ें सीखना, एक होता है हमारी ना अंतरात्मा को सीखती है। तो ऐसे वीडियो जो आपको आपकी अंतरात्मा को कुछ सिखाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाने में कुछ योगदान देते हैं। सिर्फ मेरे वीडियो ही नहीं, यूट्यूब ऐसा भरा पड़ा है जहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट भी है। सारे कंटेंट बहुत अच्छा नहीं है, पर मैं कहूँगी बहुत सारा कंटेंट बहुत अच्छा भी है। तो ऐसे वीडियोस को ना आप अपने पास रख के सिर्फ बैठ मत जाइए, आप इसमें योगदान दीजिए, आप ऐसे वीडियोस को आगे बढ़ाइए। जो हम हैं, जो मेरे जैसे और भी लोग हैं जो समाज को कुछ बताना चाहते हैं और अच्छा बताना चाहते हैं, तो वो सबके पास जा जा के ये चीज़ें नहीं बता सकते। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म मिला है, इसको पॉजिटिवली यूज़ करते हैं ना, क्यों हम गंदे गंदे चुटकुले जिनमें मतलब ज़्यादातर, मतलब मैं ऐसे कभी फॉरवर्ड नहीं करती, लेडीज़ के ऊपर बहुत सारे चुटकुले होते हैं, बहुत इंसल्टेड किया जाता है लेडीज़ को। और मैं इस चीज़ को सोच के हैरान होती हूँ कि लेडीज़ ही ऐसे जो जोक्स होते हैं उनको आगे फॉरवर्ड करती है। मैं तो वहीं के वहीं स्टॉप कर देती हूँ, मैं आगे कभी ऐसी चीज़ें फॉरवर्ड नहीं करती। तो फालतू की चीज़ें आप शेयर करते हैं, आप इसको आगे शेयर करो, ऐसे वीडियोस को ज़रूर शेयर किया कीजिए, और उनसे भी कहिए कि आगे वो शेयर करें, अपना योगदान दीजिए इन चीज़ों में। नहीं तो ये ऐसी चीज़ें तो ना सिमट के रह जाती हैं, ऐसी बातें। आजकल बोलबाला यूट्यूब पे भी देखा जाए, इतना नेगेटिव, जो नेगेटिव कंटेंट दे रहे हैं ना, उसका इतना बोलबाला है। मतलब सभी नेगेटिव कंटेंट का बोलबाला नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी पॉजिटिव जो कंटेंट है उनका कोई बोलबाला ही नहीं है, पर नेगेटिविटी भरी पड़ी है ना जिन कंटेंट्स में, वो कुछ आपको सिखा भी नहीं रहे, पर उनका बोलबाला है। ऐसे ही तो और यूट्यूबर भटक जाते हैं कि अरे ऐसे जो वीडियोस हैं ये तो बहुत चल रहे हैं, हम भी ऐसे ही चैनल खोल लेते हैं, और खोल के बैठ जाते हैं, और इस नेगेटिविटी में खुद भी ऐड ऑन हो जाते हैं। तो ऐसे वीडियोस को लेके मत बैठिएगा, आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, और मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे लगता है मैं उतनी अच्छी तो नहीं हूँ बातों में, मैं बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, इतना मुझे ज्ञान नहीं है, पर जितना मुझे बोलना आया मैंने आपके आगे वो चीज़ें बोली है। आप शायद कुछ समझे होंगे कि राम का नाम यूं ही नहीं है, राम क्या कोई भी भगवान का नाम फालतू में नहीं। एक चीज मैं रोती हूँ लिटरली, जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ मुझे रोना आ जाता है। मैं भगवान से कहती हूँ कि कहाँ कहाँ भेज दिया तूने,
तूने हमें इस धरती पे भेजा, आज तेरा ही मजाक बन रहा है। तू मजाक बन के रह गया है लोगों का। तू लोगों के लिए एक मतलब बन के रह गया है। मतलब के लिए लोग तेरे आगे चढ़ावा चढ़ाते हैं, तेरे आगे मत्था टेकते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। मुझे लगता है बहुत चुनिंदा लोग होंगे जो बिल्कुल मन से करते होंगे ये चीज। मत मानो भगवान को, मत मानो, कोई है मत मानो, जबरदस्ती मत मानो। पर जो दिल के अंदर बैठा है ना कोई, जो वो ये सही और गलत बताता है, तो बस उसी को फॉलो कर लो। अगर वो आपको बता रहा है ये रास्ता सही है, तो सही रास्ते पे चलो, गलत को मत पकड़ो, मत मानो भगवान को। भगवान तो एक शब्द बन के रह गया आजकल के टाइम में। जाते जाते एक चीज और शेयर करती हूँ कि जब हम यंग एज में थे, जब हम अपने 20s में थे, आज मैं 38 ईयर्स की हूँ, जब हम अपने 20s में थे तो उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला नहीं था। आ चुके थे पर इतना ज़्यादा बोलबाला इन चीज़ों का नहीं था। तो बहुत सी चीज़ें हमें पता नहीं लगती थी, बहुत सी चीज़ें। आज के टाइम पे यूट्यूब है, बहुत सी चीज़ें हमें पता लगी, मुझे भी पता लगी। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनको मैंने भी सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे भी चेंज होने में बहुत योगदान किया है, उनके वीडियोस ने। मैं भी कुछ टाइम पहले तक ऐसी नहीं थी। मैंने आपको बताया था ना अभी इंट्रो वीडियो में कि 2020 के बाद कुछ ऐसा हुआ। भगवानों की बेइज्जती तो मैंने बचपन से ही नहीं करी, पर उनके साथ जो कनेक्शन फील करने लगी वो 2020 के बाद से। और मैं चाहती हूँ अब जो मेरे अंदर चेंज आ रहा है, तो कोई भी बच्चा, बूढ़ा, लेडी, जेंट, कोई भी, किसी की भी लाइफ में छोटा सा भी असर पड़े ना, मैं बहुत 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 शुक्रगुजार होंगी उसका। कुछ गलत आपको लगा हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगती हूँ। और बस अब मैं आपको मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।